जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अंकुश तोमर आपका वाईफाई एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। आपकी ये लूसेंट की सीरीज़ जो चली हुई है, लूसेंट को सॉल्यूशन कंप्लीट आपका कराया जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग आज हमारा चैप्टर नंबर 11 ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण का पार्ट सेकंड न्यूमेरिकल का हम आज कराने वाले हैं आपको। तो बेटा चैनल पे जो भी हमारे छोटे भाई, बेटा एज ए टीचर मैं आपको बेटा कह सकता हूँ, या मेरे छोटे भाई, आपको एक ही बात कहनी है कि भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें, और जो चैनल पे नए हैं ना वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है, जिससे कि आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे, ठीक है। और ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। कल हमारे 25 तक क्वेश्चन हो गए थे, उससे आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। मैं बुक एक बार ओपन कर लूँ। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है, यदि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या है, डब्लू है। क्या है भाई? वेट है डब्लू अर्थ पे। तो पृथ्वी की सतह से आर ऊंचाई पर इसका भार कितना होगा? पृथ्वी की सतह से आर ऊंचाई पर इसका भार कितना होगा, यानी कि हाइट दे दी आर के इक्वल ही। अब देखो डब्लू है, मतलब वेट है इसका एम जी के इक्वल। अर्थ सरफेस पे जी है, तो मान लिया वहाँ कितना हो जाएगा, एम जी डैश। डब्लू डैश कितना हो जाएगा एच ऊंचाई पर, एम जी डैश। अब हमारा एक फॉर्मूला होता है जी डैश अपॉन जी। हमारा एक फॉर्मूला होता है जी डैश अपॉन जी इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए जी डैश अपॉन जी इक्वल्स टू अर्थ की रेडियस कितनी है, आर का स्क्वायर अपॉन आर प्लस कितने हाइट पे ले जाना है, आर ही हाइट पे ले जाना है, का स्क्वायर। तो कितना हो गया भाई, आर स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हो गया 4 आर स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया। तो जी डैश कितना रह गया भाई, जी बाई 4 रह गया। कितनी हाइट पर, अर्थ की जितनी हाइट पर कितना रह गया, जी बाई 4। जितनी अर्थ की हाइट है, अर्थ की रेडियस है, और उतनी हाइट पे और ले जाए, यानी कि दोगुनी कर दे। रेडियस को क्या कर दे, दोगुनी कर दे। समझना, इस तरह के क्वेश्चन एक दो और है, वो एज इट इज छोड़ दूंगा मैं, ध्यान रखना। अर्थ की क्या कर दी, रेडियस को डबल कर दिया, तो क्या हो गया, वेट रह गया हमारा जी बाई 4, यानी कि पहले वेट था डब्लू, अब कितना हो गया, डब्लू बाई 4 हो गया। तो आपका आंसर आ गया भाई, आपका आंसर आ जाता है बी। 26 का क्या आ गया मेरे भाई, बी आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा है कि जब एम द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी सतह से क्या किया जाता है, एच ऊंचाई पर ले जाया जाता है। एम द्रव्यमान की एक वस्तु को पृथ्वी सतह से एच ऊंचाई पर ले जाया जाता है। तो इसे मैं यहाँ कराता हूँ। ठीक है, तो उसके भार में 1% की कमी होती है। उसके भार में क्या होता है, 1% की कमी होती है। भार में क्या, ये कह ले कि जी में 1% की कमी हो गई, तो जी डैश बाई जी एच ऊंचाई पर जाने पर कितना हो गया, 99/100 हो गया। 1% कम हो गया, पहले 100 था, अब कितना रह गया, 99 रह गया। ठीक है, 1% की कमी हो गई। अब इसने कहा है, ये तो एच हाइट पर जाने पर है, इसी वस्तु को अगर एच गहराई पर ले जाया जाए, ये तो क्या है, एच हाइट पर जाने पर है ऊपर। अब अगर एच गहराई पर ले जाया जाए तो पूछता है क्या होगा एच गहराई पर। तो मेन मैटर करता है हमारा एच निकालना। ठीक है, तो अपना जो फॉर्मूला है हमारा जी डैश बाई जी का, जी डैश बाई जी का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, वो फॉर्मूला है हमारा आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अभी पहले क्वेश्चन में भी हमने यही फॉर्मूला लगाया था, तो यही यूज करेंगे। तो देखो जी डैश बाई जी कितना है, 99/100। तो ये हो गया हमारा 99/100 इक्वल्स टू आया आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर रूट कर दे, तो आर ई अपॉन आर ई प्लस एच इक्वल्स टू आ गया भाई रूट
99 अपॉन 100 का हो गया 10। तो यहाँ से जब h की वैल्यू निकालते हैं हम, यहाँ से जब h की वैल्यू निकालेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10 अपॉन रूट 99 माइनस 1 इंटू आर। ये आ गई h की वैल्यू, कितनी आ गई h की वैल्यू आ गई 10 अपॉन रूट 99 माइनस 1 इंटू आर। ठीक है, अब h गहराई पे जाना है तो क्या करना है, गहराई का फॉर्मूला लगाते हैं। ये तो ऊंचाई का था, अब गहराई के लिए चलते हैं डेप्थ में। तो गहराई के लिए चलने पर क्या होगा, गहराई के लिए जो फॉर्मूला होता है हमारा, जी डेप्थ के लिए ले लिया हमने, जी डेप्थ अपॉन जी इक्वल्स टू होता है 1 माइनस डी अपॉन आर। और यहाँ डी ना होके क्या कह रहा है, एच गहराई पे कह रहा है, वैल्यू रख दो, क्या हो गई 1 माइनस, मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना इसकी, आर माइनस एच, और एच की वैल्यू क्या हो गई, एच की वैल्यू हो गई हमारे 10 अपॉन रूट 99 और माइनस प्लस 1 और इनटू क्या है, आर भी है। इस पूरे के क्या कर लेते हैं, लो सॉरी ये ऐसे ही रखते हैं, इनटू में आर है और अपॉन आर। तो आर कॉमन लेके कैंसिल हो जाता है, ये क्या आ गया जी डी अपॉन जी इक्वल्स टू कितना आ गया भाई, देखो आर कॉमन लेके कैंसिल हो गया, ये बचा यहाँ 1 माइनस 10 रूट 99 प्लस 1, आर कैंसिल हो गया तो ये आ गया हमारा जी डैश अपॉन जी की वैल्यू। और जब परसेंटेज में निकालते हैं हम तो परसेंटेज में क्या करेंगे, जी डी माइनस जी अपॉन जी, जी डी माइनस जी अपॉन जी इंटू 100। तो जब ये निकालेंगे, पूरी कैलकुलेशन करेंगे आप लोग इसकी, जब इसकी आप पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 0.5%। क्या आ जाएगा 0.5% आ जाएगा इसकी कैलकुलेशन करने के बाद। ठीक है भाई, तो आपका आंसर क्या आ गया 0.5%, और जो है आपका बी, इसका वेट में कितना कम होगा 0.5% कम होगा। ऑप्शन आ गया 27 का बी। थोड़ा सा बड़ा है, इतने बड़े क्वेश्चन कभी आते नहीं हैं, बट हमें लूसेंट करानी है तो लूसेंट को पूरा कराएंगे, तो इसलिए ये बताया मैंने आपको, इतनी बड़ी कैलकुलेशन कभी एग्ज़ाम में नहीं आती। और वैसे तो पॉसिबली मैं आपको छोटे से छोटा तरीका कराता हूँ। आपने देखा भी होगा कि जो क्वेश्चन अपने बुक में देखे होंगे सॉल्यूशन या किसी और के देखे होंगे सॉल्यूशन बड़े होते हैं, मैं उनको छोटे से छोटा कराने की कोशिश करता हूँ। कोई ही क्वेश्चन है भाई जिसकी कैलकुलेशन छोटी हो ही नहीं सकती तो वो बड़ी जाएगी, अदरवाइज़ मैं आपको बिल्कुल छोटे से छोटा कराने की कोशिश रखता हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है कि भाई m द्रव्यमान के एक पिंड को पृथ्वी तल से अनंत तक प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होगी। m द्रव्यमान के पिंड को कहाँ अनंत तक प्रक्षेपित करने के लिए ऊर्जा क्या होगी। देखो इन अनंत पर क्या होता है, ऊर्जा जीरो हो जाती है। एक तो अनंत पर क्या हो जाता है, ऊर्जा जीरो हो जाती है, या ये कह लें हम कि भाई एक मिनट, ऊर्जा जीरो हो जाएगी। ठीक है, अनंत तक प्रक्षेपित करने में। तो पृथ्वी तल पर ऊर्जा कितनी होती है आने में, पृथ्वी तल तक लाने में, अर्थ सरफेस तक जो लाने में कार्य होता है, पृथ्वी तल तक कार्य, ये आता है हमारा माइनस जी एम अपॉन आर ई। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं हम, जी एम ई की वैल्यू रख दो जी आर ई स्क्वायर एम अपॉन आर ई। तो आर ई से आर ई कट गया तो यू कितना हो गया, एम जी आर ई हो गया माइनस का। इतनी अर्थ सरफेस पे होती है। अब अगर क्या करें हम, ये माइनस में है, इसे प्लस की इतनी और दे दे, प्लस की इतनी और दे दे तो क्या हो जाएगा, एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, जीरो हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। और अनंत पर, इनफाइनाइट पर एनर्जी क्या होती है,
जीरो। अनंत पर ऊर्जा, इनफाइनाइट पर एनर्जी क्या होती है? जीरो। तो जीरो करने के लिए हमें उसे कितनी एनर्जी देनी होगी? प्लस की mg/e। क्या देनी होगी भाई उसे? प्लस की mg/e। तो आपका ऑप्शन देख ले कौन सा होगा? ऑप्शन होगा आपका सी। 28 का ऑप्शन आ गया बेटा आपका सी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ना ही तो कोई कैलकुलेशन है, केवल कॉन्सेप्ट है कि इनफाइनाइट से अर्थ सरफेस तक लाने में कितना वर्क डन होता है, वो एनर्जी होती है। और ये माइनस में होता है क्या? mg/e। तो इतनी ही से प्लस की देनी पड़ेगी जिससे कि इसकी एनर्जी क्या हो जाए? जीरो हो जाए, और वो कहाँ चला जाए? इनफाइनाइट पे, अनंत पे चला जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 29। फटाफट से क्वेश्चनों को करते हुए चलते। दो उपग्रह ए और बी, अच्छा, चारों ओर 4r और r से चक्कर लगाते हैं। ये क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, सेम है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 29 सेम है हमारा 7 की तरह कराया हुआ है, प्रीवियस क्लास देख लेना। 29 एज इट इज 7, क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? सेम क्वेश्चन है, तो कर लेना आप इसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एक मिनट रुकिए। लो देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 30 भी जो है हमारा, और ये है क्वेश्चन नंबर 6 की तरह हमारा। क्वेश्चन नंबर 30 जो है बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्वेश्चन नंबर 30 सेम एज क्वेश्चन नंबर 6। ये दो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तो आप इन्हें कर लेना, पीछे की क्लास में कराए हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 31, 31, क्वेश्चन नंबर 31 हमारा। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि 500 किलोग्राम के एक द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी से पलायन कराने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? एम दिया है 500 kg, ठीक है, और जी की वैल्यू दी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अर्थ की रेडियस दी है भाई 6.4 गुणा 10⁶ मीटर। शायद ये क्वेश्चन भी पीछे आ चुका है, एक मिनट रुकिए। अच्छा, सेम नहीं था, वहाँ 100 किलोग्राम का था। वहाँ क्वेश्चन नंबर 21 में जो था एम केवल 100 kg था। क्वेश्चन नंबर 21 में एम 100 था, और 31 में कितना है? 500 है। 31 में कितना है? 500 है। इतना सा फ़र्क है, करना चाहो कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, प्लान ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², 1/2 mv², एस्केप वेलोसिटी। और एस्केप वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और होता है, वो क्या होता है? ve इक्वल्स टू होता है हमारा √2gre, √2gre एस्केप वेलोसिटी हमारा ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ रखेंगे k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/2 m, रूट कट गया, 2gre कट गया, वैल्यू रख दो। m है 500, g है 9.8, और r है 6.4 गुणा 10⁶। तो आपकी जो एनर्जी आएगी उसे बाहर भेजने के लिए, ये आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद 3.136 इंटू 10⁻10 जूल, ये आ जाता है। और आपका ऑप्शन आ जाएगा 31 का ए। ऑप्शन क्या आ जाएगा भाई? 31 का ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। अगले चैप्टर के न्यूमेरिकल से मैं पहले सारे फॉर्मूले भी नोट डाउन करा दिया करूँगा, सारे फॉर्मूले भी नोट डाउन करा दिया करूँगा, ठीक है। उससे क्या होगा, आपके फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाएंगे। चैप्टर से न्यूमेरिकल करने से पहले सारे फॉर्मूले नोट डाउन करा दूंगा, तो उससे आपका क्या होगा, फॉर्मूले भी रिवाइज हो जाएंगे, एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगा आपका। कॉन्सेप्ट तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन में हो जाएंगे, फॉर्मूले हमारे न्यूमेरिकल से पहले हो जाएंगे, और न्यूमेरिकल इस तरह से आपका एक प्रकार से रिवीजन हो जाता है पूरा। तो आप इस तरह से हमारे साथ बने रहिए भाई, वीडियो को देखा करें, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा देखेंगे, शेयर करेंगे, देखो हम फ्री पढ़ाते हैं, हमें क्या देखने का ही तो मिलता है। आप देखोगे
तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा हमें सपोर्ट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, 2 वस्तुओं के बीच की दूरी को क्या कर दिया, 3 गुना कर दिया जाए। आर क्या है, बीच की दूरी आर जो है कितनी कर दी जाए, 3 गुना कर दी जाए। तो कहता है कि बल कितने गुना से घट जाएगा। बल कितने गुना से घट जाएगा भाई, देखो फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। तो कितने से घट जाएगा, 9 गुना से घट जाएगा। फोर्स कितना घट जाएगा, 9 गुना घटेगा। तो आपका ऑप्शन आ गया भाई 32 का बी। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। ये कहता है 2 बिंदु वस्तुओं के बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, सॉरी बीच की दूरी को 2% बढ़ा दिया जाए। आर क्या है, 2% इंक्रीज कर दिया, 2% बढ़ा दिया। ठीक है, तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, फोर्स कितना कम होगा। तो वही बात पहले वाला, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के। तो 2% बढ़ा तो फोर्स क्या होगा, घटेगा कितने से, 4% से फोर्स घट जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 4% से फोर्स घट जाएगा। और 33 का आपका आ गया सी। 33 का आपका क्या आ गया भाई, सी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी वर्ग के चारों कोनों पर एम द्रव्यमान के 4 द्रव्यमान रखे गए। स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों कोनों पर क्या कर दिया, एम मास के ऑब्जेक्ट रख दिए। सबका क्या है, एम 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 एम, चारों के मास कितने हैं, एम है। अब कहता है कि 5वां द्रव्यमान जिसका द्रव्यमान भी क्या है, एम है, और कहाँ रख दिया, सेंटर पे। सेंटर पे रख दिया, यहाँ कितने का, एम का। तो ये कहता है कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होगा। देखो भाई, इन दोनों के बीच बल, इन दोनों के बीच बल, आकर्षण बल ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर बराबर लगेगा। सारों का आकर्षण बल क्या होगा, इक्वल लगेगा। और इक्वल क्या होगा, ये तो इसे कैंसिल कर देगा और ये इसे कैंसिल कर देगा। तो सारे क्या होंगे, सारे फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। सारे फोर्स एक दूसरे को क्या होगा, कैंसिल कर देंगे। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो क्या होगा, 0 लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लगेगा, 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 35 पे। ये कहता है कि ऊपर के प्रश्न में 5 द्रव्यमान का मास कितना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है कि यदि इसमें एम कितना हो जाए, 5 kg। भाई कितना भी हो जाए, अगर एम इक्वल है, अगर एम इक्वल है तो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। और सब क्या होंगे, एक दूसरे को कट कर देंगे। सब क्या होंगे, एक दूसरे को कट कर देंगे। और फोर्स कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। तो 31 का आपका आ गया ए, और 34 का क्या था, 34 का बी था। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी आदमी का भार पृथ्वी की सतह पर 100 किलोग्राम है। तो सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे ग्रेविटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है ना। सेंटर पे ग्रेविटी 0 होगा तो उसका वेट सेंटर पे क्या हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन आ गया आपका भाई 36 का ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आ गया भाई 37। क्या कहता है, ऊपर के प्रश्न में पृथ्वी की सतह से कितनी गहराई पर मनुष्य का भार सतह के भार का क्या होगा, आधा हो जाएगा। यानी कि W क्या हो जाएगा, W/2 हो जाएगा। W यानी कि G कितना रह जाएगा, G रह जाए आधा। तो D पूछा है कितनी गहराई पर, D पूछा है कितनी गहराई पर होगा। तो G'/G इक्वल्स टू क्या होता है, 1 - D/R, 1 - D/R। तो देखिए G
कितना हो जाएगा, g/2 हो जाएगा, यानी कि g डैश g/2 अपॉन g इक्वल्स टू 1 माइनस डी हमें निकालना है, और ये रहा r। g से g कट गया, और 1/2 इक्वल्स टू आ गया 1 माइनस डी अपॉन आर ई। इसे इधर ले आए, d अपॉन आर इक्वल्स टू आ गया आपका 1/2। तो d कितना आ गया, d आ गया हमारा r/2 यानी कि आधी रेडियस, और r कितना है 6400 किलोमीटर बटे 2। तो कितनी गहराई पर, 3200 किलोमीटर की गहराई पर वेट कितना रह जाएगा आपका, आधा रह जाएगा। ऑप्शन आ गया आपका ए, 37 का ऑप्शन आ गया भाई ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 38। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, मज़ा लीजिए इन क्वेश्चनों को करने का। पृथ्वी की सतह से 8 मीटर की ऊंचाई पर, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 38 और क्वेश्चन नंबर 26 सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज की गई है। ठीक है, तो पृथ्वी से आर ऊंचाई पर ले जाने में बता 26 में एच कितना इक्वल आर के होगा, और ऐसे ही 38 में कहा है कि आर मीटर की ऊंचाई पर, तो हाइट कितनी हो गई, आर मीटर की ऊंचाई पर कितना रह जाता है, जी की वैल्यू g/4 रह जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 में समझाया था, तो आपका ऑप्शन आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है कि व्यक्ति का भार 80 किलोग्राम है, डब्लू कितना है 80 kg है, डब्लू डैश 20 kg कहाँ रह जाएगा, चौथाई रह गया ना, ये क्या रहेगा w/4 रह गया, ये वाला कितना रह गया चौथाई, और चौथाई कितनी ऊंचाई पर होता है, चौथाई कितनी ऊंचाई पर जाके होगा, रेडियस के इक्वल ऊंचाई पर जाकर। चौथाई कितनी ऊंचाई पर जाकर होगा भाई, रेडियस के इक्वल ऊंचाई पर जाकर, और ये कितना आ जाएगा आपका, रेडियस के इक्वल ऊंचाई पर जाकर 6400 किलोमीटर ऊपर जाकर कितना रह जाएगा वेट, w/4 यानी कि 20 kg। बिल्कुल सिंपल है, पहले ये सारी चीज़ें आपको करा दी, तो अब आसान चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं बचता। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, अब 40वां क्वेश्चन है हमारा। हाँ, कल की क्लास क्योंकि पहले क्वेश्चन कराए, उनमें सारी चीज़ें एक के बाद एक नई क्वेश्चन थे, उनमें टाइम लगा। आज के क्वेश्चनों में इतना टाइम नहीं लगना है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, फटाफट से करते हुए चलो अपना छुट्टी। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि अर्थ की रेडियस क्या हो जाए 2% सिकुड़ जाए, आर क्या हो जाए 2% कम हो जाए, सिकुड़ गई, तो जी कितना घटेगा, जी कितना घटेगा, जी को घटना पूछा है। अब जी का वैल्यू होती है हमारी Gm/r²। अब यहाँ से देखें तो अगर आर घटेगा तो जी बढ़ेगा, बट इसने केवल रेडियस का जिक्र किया है, मास वगैरह का कुछ नहीं जिक्र किया। तो जब मास चेंज होगा तो क्या होगा, जी 4/3 पाई re³ इंटू रो अपॉन r², ये कट गया, तो g इक्वल्स टू आ गया आपका 4/3 जी पाई re इंटू रो। तो यहाँ से g प्रोपोर्शनल किसके आ गया, re के। रेडियस कितनी घटेगी, जी प्रोपोर्शनल किसके आ गया, re के, तो रेडियस कितनी घटेगी 2% कम हुई, तो जी भी क्या हो जाएगा 2% कम हो जाएगा, जी भी क्या होगा भाई 2% कम हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपका 40 का ऑप्शन आ गया बी, 40 का क्या आ गया आपका बी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए। 41 कहता है कि यदि पृथ्वी के द्रव्यमान को स्थिर रखते हुए, यानी कि इस बार जो है मास स्थिर रखना है, और क्या कर दिया जाए, रेडियस को 2% घटा दिया जाए, तो जी में कितना % बढ़ेगा। तो यही देख लो फॉर्मूला, Gm/r², ये स्थिर है दोनों, तो जी क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया r² के, और ये 2% घटेगा, तो जी कितना बढ़ेगा, 4% से बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, जी कितना बढ़ेगा 4% बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4,
तो जी कितना बढ़ जाएगा भाई 4%। तो आपका आ गया 41 का बी, 41 का क्या आ गया बी। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस के आने की संभावना कुछ ज़्यादा रहती है, तो इन्हें थोड़ा सा ध्यान से करना। कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कांटेक्ट करना, मोबाइल नंबर मेरा नीचे चला हुआ है इसमें। इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 42 क्वेश्चन ये कहता है कि चंद्रमा की सतह पर कोई आदमी कितनी ऊंचाई तक कूद सकता है यदि वह पृथ्वी की सतह पर 5 मीटर तक कूदता है। तो देखो दोनों जगह क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी सेम रहेगी, यानी कि mgh अर्थ पर और मून पर mg मून इंटू एच मून। m तो क्या है हर जगह सेम रहता है, कैंसिल हो गया। g अर्थ का कितना दिया हुआ है, g अर्थ का नहीं दिया हुआ, g मून का दिया हुआ है। तो g अर्थ ऐसे ही रखो, हाइट कितना कूदता है 5 मीटर। g मून का दिया है कितना 1/5 ऑफ g अर्थ, 1/5 ऑफ जी अर्थ इंटू हाइट ऑफ मून हमें निकालना है। तो जी अर्थ से जी अर्थ कट गया, तो हाइट ऑफ मून कितना कूदेगा वो 25 मीटर कूद जाएगा। कितना कूद जाएगा, हाइट ऑफ मून 25 मीटर वो कूद जाएगा। ठीक है भाई, तो आपका 42 का आ गया ए, 42 का क्या आ गया ए। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 43 पे। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 43 आपका, क्या कहता है कि किसी ग्रह का द्रव्यमान एवं त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या 1 मिनट, किसी ग्रह का द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का 2 गुना, m क्या है 2 गुना है मास ऑफ अर्थ का, और रेडियस क्या है भाई, रेडियस क्या है आधी है, r क्या है आधी है पृथ्वी के रेडियस की। क्वेश्चन में ये कहा है, तो उस सतह पर g की वैल्यू क्या होगी, उस ग्रह की सतह पर g की वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया। तो देखो भाई g इक्वल्स टू क्या होता है जी अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो उस सतह पे क्या होगी, मान लिया जी डैश होगी, तो जी डैश क्या होगा जी, इसका हमने क्या लिया मास m और रेडियस ली r का स्क्वायर। क्या कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, g से g तो कैंसिल हो गया, ये हो गया जी डैश हमारा। ठीक है, और हमारे अर्थ सरफेस पर g की वैल्यू चलो जो भी होगी वो देखते हैं, जी डैश एम ई अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और आर की वैल्यू क्या है आर स्क्वायर बाई 4 इंटू मास क्या होगा यहाँ आएगा, तो मास कितना है 2 एम ई से एम ई कट गया, आर ई से आर ई कट गया, तो जी डैश इक्वल्स टू आ गया 8g, जी डैश इक्वल्स टू क्या आ गया 8g, 8 इंटू 9.8, तो ये देखिए कितना आ गया 8 8 64 का 4 का हासिल 6, 8 नंबर 72 और 6 78, तो ये आ गया आपका 78.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 78.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपका ऑप्शन आ जाता है भाई बी। कुछ भी नहीं है, बड़े सिंपल है, बस फॉर्मूला आपको लगाना है, क्वेश्चन को फिनिश कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 आपका। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 44 में कहा है किसी ग्रह का द्रव्यमान 10 की घात 25, m दे दिया 10 की घात 25 kg, 44 है ना क्वेश्चन हमारा। हाँ, ये कहता है और रेडियस क्या है r है 6.67 गुणा 10 की घात 6.67 गुणा 10 की घात 1 मिनट भाई 9 मीटर है। तो एस्केप वेलोसिटी पूछ रहा है वी ई क्या होगी। अब वी इक्वल्स टू क्या होता है रूट, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है √2gm अपॉन आर, √2gm अपॉन आर होता है हमारा एस्केप वेलोसिटी। ठीक है भाई, वैल्यू रख दो v अंदर आएगा 6.67
गुणा 10⁻⁻11 और m है 10⁻25 और भाई ये है हमारा r 6.67 गुणा 10⁻9। तो ये तो पूरा कट गया, ये हो गए 20-25। तो v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, जब इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे एस्केप वेलोसिटी हमारे आ जाएगी 447.2 मीटर पर सेकंड। कितने आ जाएगी एस्केप वेलोसिटी, 447.2 मीटर पर सेकंड। तो 44 का आ गया आपका डी, 44 का आपका आ गया डी। देखिए भाई क्या आ गया आपका, 44 का आ गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 45 तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है। कंसेप्ट में मैंने बताया है कि अगर क्या हो, अपनी चाल को, अर्थ की चाल क्या हो जाए, बढ़ जाए, कितनी, 17 गुना बढ़ जाए। अर्थ की चाल क्या होता है, अगर 17 गुना बढ़ जाती है तो इक्वेटर पर आदमी हवा में उड़ने लगता है। इक्वेटर पर आदमी जी की वैल्यू इतनी कम हो जाती है कि वहाँ आदमी क्या हवा में उड़ने लगते हैं, आदमी क्या होगा, हवा में उड़ने लगते हैं। तो आपका 45 का आ गया भाई, कितना है, 17 गुना, पहला ही है, कितना कर दे, 17 गुना कर दे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है यदि चंद्रमा पृथ्वी से वर्तमान दूरी, ये क्वेश्चन तो पहले भी हो चुका, क्या करते, चक्कर लगाता है, आधी दूरी पर चक्कर लगाता है, तो चंद्रमास की अवधि कितनी होगी। ये जो हमारा 46 क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है हमारा 22 के, सेम है 46, क्वेश्चन नंबर 46 सेम एज 22। तो आपका आ जाएगा 10 दिन, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 दिन। ठीक है भाई, 46 का आ गया आपका 10 दिन। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन पीछे कराया हुआ, देख लेना, कल की क्लास में हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 47 आपका, एच ऊंचाई पर इसके चारों ओर किसी वस्तु को जिस चाल से घूमना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कह रहा है, एच ऊंचाई पर वस्तु को किस चाल से घूमना चाहिए, वो होती है कक्षीय चाल। और कक्षीय चाल क्या होती है भाई, हमारी कक्षीय चाल होती है एच ऊंचाई पर हमारी GME अपॉन R प्लस एच, ये होता है। बट ये तो ऑप्शन नहीं है, तो GME की वैल्यू रख दो। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कक्षीय चाल क्या हो जाएगी, GRE² अपॉन R प्लस एच। तो ये ऑप्शन होगा और ये ऑप्शन है आपका बी। तो आपका आ गया 47 का बी। ठीक है भाई, 47 का आ जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 48, 49 और 50, 3 क्वेश्चन हमारे बचते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, देखो भाई क्वेश्चन नंबर आपका 48 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 48, एक आदमी का भार 80 किलोग्राम है, वेट कितना दे दिया, 80 kg। रेडियस क्या कह रहा है, 2 गुनी कर दी, अर्थ की रेडियस क्या कर दिया है, 2 गुनी कर दी जाए। तो उस आदमी का भार क्या होगा यदि द्रव्यमान नियत रहे। तो देखो जी बदलेगा, आर क्या हो गया, अब आर पहले आर था, अब आर प्लस आर हो गया, यानी कि हाइट कितनी बढ़ गई, आर बढ़ गई। पहले भी बताया था एच किसके इक्वल हो गया, आर के। और मास क्या है, कांस्टेंट है, मास क्या है, कांस्टेंट है। ये क्वेश्चन पहले भी आया है, जैसे क्वेश्चन हमारा 26 ऐसा ही था, क्वेश्चन हमारा 38 भी ऐसा ही था, और क्वेश्चन हमारा 39 भी इसी तरह का था। तो उसमें क्या हो गया, एच हाइट पर जाने पर जी कितना चेंज हो जाता है, G/4 चेंज हो जाता है ना, जी कितना हो जाता है, G' हो जाता है हमारा G/4। तो वेट भी कितना रह जाएगा, वेट भी W/4 यानी कि 20 kg रह जाएगा भाई। रेडियस कितनी बढ़ाने पर, 2 गुनी करने पर वेट कितना रह जाएगा, 20 kg। तो 48 का आ गया सी। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन कराया हुआ है, ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं। पीछे भी 26, 38 और 39 में ये क्वेश्चन कराए हुए हैं, बिल्कुल सेम रिपीटेबल क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज की गई है बस। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए भाई, सॉरी 49,
क्या कहता है, यदि आकार में बिना परिवर्तन के पृथ्वी का द्रव्यमान अभी के द्रव्यमान का क्या कर दिया जाए, चौगुना कर दिया जाए। आकार नहीं बदला, केवल मास को क्या कर दिया, 4 गुना कर दिया, तो एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, एस्केप वेलोसिटी होती है √2g m/r। आकार नहीं बदला तो रेडियस नहीं बदली और ये दोनों कांस्टेंट। एस्केप वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो गई, √m के। ये 4 गुना हो गया, तो एस्केप वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एस्केप वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई, √4 का कितना आ जाएगा, 2, तो कितनी गुना हो जाएगी, 2 गुना। तो आपका ऑप्शन आ गया 49 का ए, कितना हो जाएगा भाई, 2 गुना हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 50। मज़ा आया हो तो कमेंट करके बता देना क्लास कैसी लगी। देखो कह रहा है, एक ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, पी बिंदु पर सूर्य के निकट दूरी d1 है। इस तरह से सूर्य के चक्कर, पी बिंदु पर सूर्य के निकट की दूरी कितनी है, d1 है, और चाल क्या है यहाँ पर, v1 है। ऐसे ही जब सूर्य से दूर हो जाए, ये क्या है, सन है यहाँ, सूर्य से दूर होने पर बिंदु क्यों पर दूरी d2 हो जाती है और चाल क्या हो जाती है, v2। चाल क्या हो जाती है, v2। तो ये पूछा है कि v2 कितनी होगी। देखो भाई, सेकंड लॉ क्या कहता है, केपलर का सेकंड लॉ, केपलर का द्वितीय दूसरा नियम सेकंड लॉ क्या कहता है, एंगुलर मोमेंटम इक्वल रहता है। तो एंगुलर मोमेंटम m1 v1 r1 इक्वल्स टू m2 v2 r2। अब यहाँ m1 और m2 तो दोनों सेम है, कैंसिल हो गए भाई, एक ही ग्रह है, बचा क्या, v1, दूरी कितनी है, d1, चाल उधर हमें v2 निकालनी है और दूरी कितनी है, d2। तो v2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई, v2 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा v1 d1 अपॉन d2, ये आ जाएगी चाल। और आपका 50 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, 50 का ऑप्शन आ जाएगा आपका सी। 50 का क्या आ गया भाई, सी। ठीक है, तो इस तरह देखो भाई, हमारे सारे क्वेश्चन जो लूसेंट के ग्रेविटेशन के टोटल 50 क्वेश्चन हैं मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे होने वाले एयरफोर्स के जवान, नेवी के, और कुछ बच्चे एनडीए के लिए भी हैं, तो उनके लिए मैंने ये पूरा चैप्टर करा दिया। और इम्पोर्टेंट चैप्टर था, 50 न्यूमेरिकल थे, 2 पार्ट्स में कंप्लीट की। तो बेटा मन लगा के पढ़ाई करें अपनी, और आपका ये जो चैप्टर है कंप्लीट हुआ, इससे क्वेश्चन बनता है ज़रूर। ठीक है, हर तरह का क्वेश्चन इसमें था, सारे कराए आपको। तो आप लोग जो है बिल्कुल एक ही बात मैं कहूँगा कि भाई वीडियो पूरी देखो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर दो अपने साथियों के साथ में, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। ठीक है, चलो ठीक है, तो बेटा थैंक यू वेरी मच, जय हिंद सभी को।